मेरा नाम है काला, अरविंद काला। हमारे मुल्क में कानून बतेरे हैं लेकिन इंसाफ कम है। अब 15 दिन पहले ये एक वो जज साहिबा थी दिल्ली में, उन्होंने बहुत सही फैसला दिया। ऐसा था, एक केस चल रहा था उन्हीं के कोर्ट में, जिसमें एक लड़के पे इल्जाम लगाया था तो उसने लड़की का रेप किया और गवाही वगैरह चल रही थी। तो इसी बीच में उसी लड़की ने कहा, जो शिकायतकर्ता थी, जिसने शिकायत करी थी, उसने वो जज साहिबा को कहा, देखिए मैं ये अपनी शिकायत वापस लेना चाहती हूँ। मेरी लड़के से सुलह हो गई है, वो मुझे 3.5 लाख दे रहा है, वो मुझे कबूल है। तो जज साहिबा ने एक बहुत सही फैसला लिया। उन्होंने कहा ठीक है, लड़की लड़की को मंजूर है, लड़के को मंजूर है, तो वापस ये क्या, क्यों धकेलना है इस केस को। वही ना जो पुरानी कहावत है कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन वो उसने ये फैसला किया, लेकिन उसी जज साहिबा को एक वो ऊंचे वाले अदालत ने फटकार लगाई। उसने ऐसे कहा कि आपकी जरूरत कैसे कि ये आपने जो इल्जाम लगाया इसको वापस वो कर दिया, माफ कर दिया क्योंकि सुलह हो गई। अच्छा, तो ये है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में कानून है लेकिन इंसाफ नहीं है। अरे भाई, जब लड़की खुश है, लड़का खुश है, जज साहिबा खुश है, सब कुछ है, तो उसमें क्या नुकसान है। इसी किस्म की तो चीजें होती है। हिंदुस्तानी हुकूमत जो है, वो हमारे वो कचहरी सिस्टम में को कुल्हाड़ी से मार मार के उसके टांग काट दिए। अच्छा, इसी किस्म का केस मैं सुनाता हूँ आपको, जो एक गोरों के मुल्कों में होता है। अच्छा, अमेरिका में एक लड़की है, लड़की क्या औरत है अब तो, उसने ये एक इल्जाम लगाया था किंग चार्ल्स के छोटे भाई के बारे में, प्रिंस एंड्रू में से पे, कि जब वो लड़की 16 साल से कम की थी, तो ये प्रिंस एंड्रू ने उसे बदतमीजी की थी, उसमें जिस्म में छेड़खानी की थी, जो कुछ भी किया था, रेप किया था, जो भी है। तो उन दोनों की फिर वो जज के पास गए। अच्छा, दोनों की इसी बात में सुलह हो गई। वो जो खानदानी, वो जो उनका बकिंगहैम पैलेस है और रानी वगैरह, उन्होंने उस लड़की को मुआवजा दे दिया। उसने 2-3 मिलियन डॉलर दिया, जो करीब 20-30 करोड़ आता है। लड़की ने अपनी शिकायत वापस कर ली और सुलह हो गई। जैसे हमारे दिल्ली के केस में यही था कि लड़की ने कहा कि भाई मैं वापस लेना चाहती हूँ, मुझे मुआवजा मिल गया, तो वहां पे तो किस्सा खत्म हो गया। तो ये गोरों के मुल्क में बहुत ऐसे होते हैं और हमें सीखना चाहिए इनसे। अब ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये एक छोटा सा केस बताता हूँ। वो एक ट्रंप यूनिवर्सिटी चलाते थे न्यूयॉर्क में। तो वहाँ वो जो लड़के, जो स्टूडेंट थे, उन्होंने उनके ट्रंप अपनी यूनिवर्सिटी के खिलाफ शिकायत करी कि यार, यहाँ पे हमने कुछ नहीं सीखा, जो भी हमने फेस की, इन्होंने हमें जो ठग लिया है। तो जज को मंजूर हो गया, या ट्रंप ने भी अपना कबूल कर लिया अपना जुर्म, और उनको उसने मुआवजा दे दिया 20 मिलियन डॉलर का, जो करीब मेरे ख्याल से 25 मिलियन डॉलर का, जो करीब 200 करोड़ आता है। मामला वहीं पे खत्म हो गया। तो यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए। अब मैं दूसरी बात करता हूँ हिंदुस्तानी कानूनों के बारे में। अच्छा, एक हमारा चाइल्ड मैरिज एक्ट है, जो 18 साल पहले वो मनमोहन की सरकार ने ही किया था। उसमें ये है कि 18 साल के लड़के और लड़की की शादी होने में, लड़की की उम्र सबसे कम 18 होगी और लड़के की 21 होगी। तो अगर वो लड़की की कम हो या ये हो, तो वो जो वो मानी जाएगी, और उनमें सेक्स होगा तो रेप का हो जाएगा। तो ये अब ऐसा है। चलिए, ये कानून तो बन गया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि ये पूरे हिंदुस्तान में 6,64,000 गांव हैं। झारखंड भी है, छत्तीसगढ़ भी है, तमिलनाडु भी है, पुराने 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 इलाके वगैरह हैं, आंध्र प्रदेश, तो सबको थोड़ी मालूम है। तो बाकायदा बच्चों की तो शादी इतनी ज्यादा होती है हमारे देहात में। वो हर वक्त रही है, जितने आप पिछड़े होंगे, उतनी जल्दी आपकी शादी हो जाएगी। तो यहाँ पे तो हजारों में क्या, लाखों में। हमारा सरकारी एक संस्था है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसने जो हेल्थ मिनिस्ट्री के नीचे आता है, मोदी साहब की हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए, उसी की रिपोर्ट है कि करीब 2.5 करोड़
बच्चियां हैं, शादीशुदा बच्चियां। अच्छा, सचमुच में बच्चियां इस तरह से नहीं है कि 17 साल की लड़की बच्ची थोड़ी है। वो तो शादी की उम्र क्योंकि 18 रखी है तो उसको भी, वो भी ये चाइल्ड मैरिज के उसमें आ जाती है, दायरे में आ जाती है। वो बच्चियां इस हिसाब से नहीं है। लेकिन उसके अलावा ही 13, 14, 15 इनकी तो शादी लगातार होती है। इस दफा मैं गोवा में ही था, मैं ये दिल्ली की सर्दी मुझे बर्दाश्त नहीं होती, तो मेरे वो जो झाड़ू देने आती थी मेरे कमरे में, वो झारखंड की लड़की थी। और वो उसने मुझे बताया कि 13-14 में लड़कियों की शादी हो जाती है, क्योंकि उनकी 12 साल की उम्र में करीब करीब वो माहवारी उनके शुरू हो जाते, पीरियड्स अंग्रेजी में जो कहते हैं। तो उसके बाद वो जो उनके माँ बाप होते और पुरखे होते, तो वो सोचते हैं शादी कराने लायक है। तो इस किस्म की शादियां होती हैं कि 15 साल का लड़का, 14 साल का लड़का, 16 साल का लड़का, 13 साल की लड़की। अच्छा, ऐसा है। अच्छा, इनकी शादी होती है तो वो जिस्म से मिलेगा ही, और बच्चा हो जाता है 15 साल का की उम्र में। मतलब दूल्हा है 16 साल का या 17 साल का, और दुल्हन है 15 साल की, और दो बच्चे हो जाते हैं। अच्छा, तो ऐसा ही केस था करीब 8 महीने पहले या 1 साल पहले। तो मोदी साहब की सरकार ने क्या किया, उस लड़के को गिरफ्तार कर दिया कि भाई तूने वो एक बच्ची से शादी की थी वगैरह वगैरह, इस इल्जाम पे। तो ओवैसी साहब जो वो हैदराबाद के एमपी है ना, वो जो बड़े इंटेलिजेंट आदमी है, तो जब उस लड़के की गिरफ्तारी हुई और उस पे केस वगैरह चला, तो ओवैसी साहब ने मोदी साहब से पूछा, अरे मोदी साहब, आप इस यही एक आदमी कमाऊ था, उस फैमिली में अपनी बीवी को और बच्चों को संभालता था, अब आप उन दो बच्चों को संभालेंगे, आप ही उसकी बीवी को संभालेंगे? तो ये जो चीजें हैं ना, हमारा ये मुल्क समझता नहीं है, हवा में रहते हैं ये मोदी साहब वगैरह, कि मैंने फरमान किया, पूरा हिंदुस्तान में मैंने ऐसा कर दिया। जो आप कह रहे हैं, जो आप फरमान आप इशू कर रहे हैं, तो मनमोहन सिंह के जमाने में 18 साल किया था। लेकिन जो भी है, ये लागू थोड़ी होता है। तो असल बात ये होनी चाहिए, इस चाइल्ड मैरिजेस सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में होती हैं। ये एनएफएचएससी कह रहा है कि जो दुनिया में जो होती है 40%, 40% मतलब हर 5 शादियों में 2 हिंदुस्तानियों की होती है, बच्चों की। तो ये हाल है हमारे। तो आप कुछ भी आप वो बनाइए, लेकिन वो लागू थोड़ी होता है जमीन पर। तो ये सारी चीजें सोचने की है। तो इससे एक वो सवाल पैदा होता है, हाँ भाई 18 साल से कम की शादी अलाउड नहीं है, तो लेकिन आपने कानून तो बना दिया। अरे आपने किसी से पूछा? मेरी तो सलाह मोदी साहब से ये है, आप ऐसा है, ये बाबुओं को और अफसरों को और रिसर्चरों को और प्रोफेसर और मेरे जैसे जर्नलिस्ट से सलाह ना नहीं लीजिए। आप अपने एमपीओ से पूछिए जो राजस्थान और यूपी और बिहार के हैं, वही जमीनी हकीकत जानते हैं, क्योंकि वो गांव गांव जाते हैं वो लोगों के वोट बटोरने। तो उनको मालूम होता है कि किस उम्र में शादी होती है। और अगर मोदी साहब ने फैसला किया या मनमोहन सिंह ने फैसला किया कि 18 साल से कम का मतलब, इसका मतलब थोड़ी लागू थोड़ी होता है, बिल्कुल नहीं होता। अब ये देखिए, अच्छा, लेकिन इसका असर एक बहुत ही खराब होता है। क्या होता है, लोकल थाने वाले को कानून इसलिए मालूम है क्योंकि पैसे ऐंठने का एक वो जरिया बन जाता है। तो उनको मालूम है, वो 10 शादियां हो गई जहां लड़की 17 की है और लड़का मतलब लड़की 15 की है, लड़का 17 की, तो पहुंच जाते हैं वो घर में, भाई ये तो गैर कानूनी है, हम तो आपको गिरफ्तार करेंगे, हमें पैसे दो। तो वो पैसे खाते हैं। तो पूरे के पूरे हिंदुस्तान में इसी तरह से वो पुलिस वाले खाते हैं पैसे, या कोई दूसरा भी होगा, वो महकमा होगा, कोई भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, वो तो सब लोगों की वो उंगलियां तिजोरी में रहती हैं, लोगों के जेब में रहती हैं। तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पर मतलब हिंदुस्तान में जब कानून बनते हैं, किसी किसी का समझ तो होती नहीं। अरे सीधी सादी बात है, अब रोज 400-500 लोग रोज हमारे रोड एक्सीडेंट में मरते हैं, ये 1.5 लाख मरते हैं। तो आप उसके पीछे पड़ जाएंगे, पीछे पड़ जाएंगे, पीछे पड़ जाएंगे। सलमान खान के, उसको 20 साल तक बेचारे को वो किया। अरे वो गाड़ी चला रहा था, जवान शाह रईस था, उसने वो कुचल दिया 4-5 जो सड़क पे थे। तो 20 साल तक आप उनको अरे उन जो गरीब मजदूर जो मारे गए, उनके घर वालों को पैसे दे दो,
किस्सा खत्म हो जाएगा, मुआवजा दे दो। ऐसा होता है ब्रिटेन में। एक रोड एक्सीडेंट फेटालिटी एक्ट है, उसमें वो वकील कहते हैं उसको, जो मरने वाली फैमिली होती है, कि यार अगर हम आपको मुआवजा दिलवाएंगे, और अगर हमने दिलवाया नहीं तो आप हमें कोई फीस नहीं देना। तो इस तरह से ये सारे मामले बाहर सेटल होने चाहिए। ऐसे नहीं कि ये यहाँ इसमें ये हर हर केस अदालत में जाता है। तभी तो अदालतों में हाल क्या है? अरे भाई 3.5 करोड़ हैं केस, और ये बढ़ते जा रहे हैं, और पिछले 20-30 साल से बढ़ते जा रहे हैं। तो ये तो खत्म होना चाहिए। चलिए, मैं कहाँ से कहाँ चला गया, लेकिन ये कुछ अकल लगानी पड़ती है। ऐसे ही हर चीज में, ऐसे नहीं कि अंधा कानून जैसे ये जैसे हिंदुस्तान में जो नजारा हम देखते हैं, ये तो बहुत ही बिल्कुल बदनसीब मुल्क है, और मैं फंसा हूं, आप भी फंसे हैं अगर हम हिंदुस्तान में। चलिए, जो भी है, तो चलिए बर्दाश्त करेंगे हिंदुस्तान को, और क्या। चलिए, तो चलने का टाइम हो गया, तो खुदा हाफिज।